बबीता जी, आप भी एकदम कमाल की बात करती हैं। यहाँ पे मासूम बात बात पे अपनी हद क्रॉस किए जा रही है और आप हैं कि सुनैना को लेकर बैठी हैं। मुझे मासूम से बात करनी पड़ेगी। उसके तीखे लफ्जों की वजह से घर का पूरा माहौल खराब हो रहा है और यही नहीं, बार बार घर में झगड़ा हो रहा है और आप जानती हैं मैं अपने घर में ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। राज राज राज, एक सेकंड राज, काम डाउन, मेरी बात तो सुनिए। राज, आप ना अपनी बेटी को समझ ही नहीं रहे हैं। एक बार के लिए उसके इंटेंशन को तो समझिए। देखिए मासूम ने जो भी कहा ना, वो आउट ऑफ कंसर्न कहा। वो बस ये नहीं चाहती है कि मीत के साथ फ्यूचर में कुछ भी गलत हो। और मासूम सुनैना के लिए जो भी बोलती है ना, कुछ गलत नहीं बोलती। बबीता जी, आपको क्या लगता है बार बार अगर मासूम सुनैना को तेज के जाने के लिए ब्लेम करती रहेगी तो ऐसा करने से क्या हमारा बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं ना। और इस तरह की बातें करने से कि घर का माहौल खराब होता है। क्या आपको लगता है ये करना बिल्कुल सही है? सही और गलत ना सिक्के के पहलू की तरह नहीं होते। सही और गलत के बीच में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। देखो कितनी भी लेयर्स हो, लेकिन मुझे अब मासूम से बात करनी होगी। राज राज राज, आई प्रॉमिस मासूम को मैं समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। देखिए घर में सब बहुत खुश है, खुशी का माहौल है और बहुत कुछ है इसके अलावा घर में डिस्कस करने के लिए। मीत की शादी सर पर है, लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स टू बी डन एंड आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। उस पर फोकस करते हैं ना प्लीज, मेरे लिए। ठीक है। एक बात और, पॉकेट में जो रखा है ना उसको निकाल दो। मेरा गुस्सा और आपकी कैलोरी दोनों बढ़ेंगे इससे, और दोनों का बढ़ना बैन है। अरे यार, कैसे रखा है ये? लेकिन आपको कैसे पता चल जाता? इसलिए तो हम आपके फैन हैं। चलिए इसी खुशी में एक एक बर्फी खा लेते हैं। खबरदार, ना आप खाएंगे ना मैं खाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं खाएंगे। हम तो अपने बेटे की शादी की तैयारी करेंगे। हम क्यों खाएंगे ये? बाद में खाएंगे किसी दिन। भाई चलो जी, जल्दी जल्दी लिस्ट बनाओ। एंगेजमेंट वेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और ईशा संभाल लेंगे। ओके। और एंगेजमेंट रिंग डायमंड की होगी और कम से कम 5 कैरेट से ऊपर की होगी। भाई लगना चाहिए ना कि मीत की वोटी ने हाथ में कुछ पहना है। अरे मेरी जो वो ज्वेलरी डिजाइनर है ना प्रभजोत, उससे डिजाइन करवाऊंगी। शी इज वेरी क्रिएटिव। लेट मी कॉल हर। और एंगेजमेंट कार्ड के डिजाइन मैं सेलेक्ट करूंगा। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़े मस्त मस्त कमाल कमाल के डिजाइन सेलेक्ट कर रखे एक साइड पर। आप लोग सबके सब सुन लीजिए। आप लोग जो जो काम कर रहे हैं वो आप लोग जाने, आप लोग समझे, लेकिन उसमें सुनैना भाभी का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुनैना भाभी चाहती है कि वो मेरी एंगेजमेंट की लुक डिसाइड करे और मैं भी यही चाहता हूँ। सो एनीबडी इफ हैज अ प्रॉब्लम कैन टेल मी नाउ। किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। तुझे जिसमें खुशी मिलती है वो कर। आफ्टर ऑल इट्स योर वेडिंग। थैंक यू मॉम, थैंक यू। ये हुई ना बात। भाई ये तो बहुत अच्छी बात की है आप लोगों ने, लेकिन मेरे कपड़े जो हैं वो तो बबीता जी डिजाइन करेंगी। मैं आपका फैन हूँ भाई। फिर तो आप मेरी शादी में सबसे गजब दिखने वाले हैं। राजीव प्रादीप, मैं तो कहता हूँ कि आप फटाफट गुरुजी को फोन लगाओ और उनसे बोलो कि डेट फिक्स करें और फटाफट शादी करें। अब मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। तू जरा बंदा देख के हाथ उठाया करना। अब कहीं पे भी ऐसे चल, अभी बिना रुके अपना फोन मुझे दे। मेरा पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया, कभी आ रहा कभी जा रहा, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ये लो, अब गुरुजी को फोन लगा दो। सब लोग इधर आओ, जल्दी से लिस्ट बताओ। जल्दी 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 आ जाओ। अब बताओ। हाँ आप बताइए। डैड ये वो हेलो, नमस्ते आंटी जी। आपके घर में समधियों को आंटी कहते हैं क्या?
वो नहीं जी, वो एक्चुअली अब जी नमस्ते। यूं तो हमने सारी बातें पहले तय कर ली थी, पर कुछ बातें हैं जो ठीक ना हुई हैं जी। जी कहने का मतलब यो है कि हमें चाहिए सिलाई की मशीन, और बिना डेमो लिए बिना मशीन को देखे बस डब्बा देख कर अगर हम मशीन खरीद लाएं और लाकर पता चले कि उसमें जो धागा डालने वाली सुई है ना वो टेढ़ी है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना जी। मतलब आजकल के जमाने में छोरा छोरी का बिना मिले शादी के लिए हाँ कर देना यो ठीक ना है जी। हमारी मनुष्य है आजकल की पढ़ी लिखी समझदार लड़की, तो आपका लड़का भी हीरा होगा। पर जिंदगी भर का सवाल है। हमारी लड़की ना शादी से पहले एक बार छोरे से मिलना चाहती है। अब वैसे तो आप समझदार आदमी है, समझ ही गए होंगे, तो अगर आपको ठीक लगे अपने परिवार से बात करके कल अपने परिवार और छोरे के साथ आप हमारे घर पे आ जाइए हमसे मिलने के लिए, और परिवार से बात करके ना एक बार वो जवाब जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते जी। लेकिन बबीता जी, हमें उन्हें कुछ तो कहना होगा ना, वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। मॉम प्लीज से नो, हमारे मीत के लिए इससे कई अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, इस रिश्ते को ड्रॉप कर दो। से नो, से नो मॉम, से नो। उन्हें क्या जवाब देना है मैंने सोच लिया है। टूट गया रिश्ता तेरी करतूत से। अरे शास्त्रों में ऐसे ना लिखा कि घर की बहुओं से चोर को ना मरवाते, जिसका काम उसी को साजे, और मातम फैला दे ऐसी कपूतनियां जिस घर बजने हो बाजे। हमारे समाज में नाते रिश्ते की बात बड़े बूढ़े करे हैं, ऐसे छोटे सवाल जवाब करके मुंह चोरी करे तो बदतमीजी समझा जावे है। इसने तो रीत बदलने की बात कर दी। और तू, तेरे क्या हो गया? अकल में ताला लगा के चाबी कुएं में फेंक आई के? तेने अपना फोन क्यों दिया? तू जाने तो है इसकी तो आदत है, घर में जब खुशियां आएंगी ये तो लात मार के बाहर निकाल दे। पैदा होते ही भाई को खा गई और आज अपनी बहन का रिश्ता भी खा गई। मनहूस कहीं की। माँ जी ये आप क्यों? दादी तने लगता है ना कि मैं पैदा होते ही अपने भाई को खा गई। मन ने ना लगता कि जो हुआ उसमें मेरी कोई भी गलती थी। हाँ, जो कुछ आज हुआ वो मन ने जरूर किया है। अगर लड़के के परिवार ने मेरी बहन की इच्छाओं की, उसके मान सम्मान की फिक्र होगी ना, तो वो जरूर वापस आएंगे। लड़के से मिलना लड़की का हक है। मन ने कुछ गलत ना करा।